हेलो नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे ट्रिकी चेस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक ऑफ एचसीएफ। अगर आपने एलसीएम वाली वीडियो नहीं देखी है ट्रिक वाली तो आप प्लीज़ एक बार उसको चेकआउट करें और हो सके तो स्टार्टिंग से देखें एचसीएफ और एलसीएम वाला टॉपिक तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम बात करते हैं ट्रिक पे। तो देखो हमें पता है कि हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसके अपोजिट पावर देखते हैं जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है? एचसीएफ क्या होता है आपका हाईएस्ट हाईएस्ट होता है सबसे बड़ा नंबर, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम उल्टा क्या करते हैं कि हाईएस्ट पूछा है तो हम सबसे लोएस्ट नंबर चेक करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे जब भी हमें एचसीएफ पूछा है तो हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे। छोटा नंबर यहाँ पे कौन-सा है? छोटा नंबर हमारे पास 2 है, तो 2 हमने कर लिया अंडरलाइन। अब ये बताओ कि ये 2 जो है वो क्या 4 को काटता है? यस। 6 को काटता है? यस। 8 को काटता है? यस। पिछली बार हम क्या कर रहे थे एलसीएम में? हम सबसे बड़ा नंबर ले रहे थे और हम ये देख रहे थे कि वो बड़ा नंबर सब छोटी जो नंबर है उनसे कट जाता है, ठीक है? तो कट जाता है तो यस वही हमारा क्या था एलसीएम था। लेकिन एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि सबसे छोटी वाली संख्या देखते हैं कि वो सबको काट रही है कि नहीं काट रही है। अगर काट रही है तो वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा, ठीक है? इन चारों ही नंबरों में हमारा जो नंबर है 2 हमारा एचसीएफ है। उसी तरह एक और नंबर देते हैं हम 3, 6, 9, 12 सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है? यहाँ पे 3 है। तो अब मुझे ये बताओ 3 6 को काटता है? यस। 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4 ठीक है? तो ये जो हमारा 3 है यहाँ पे क्या हो गया हमारा एचसीएफ। सबसे छोटे वाला नंबर ही हमारा क्या हो गया एचसीएफ। लेकिन ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो काफ़ी आसान था। अब यहाँ पे देखो सबसे छोटे वाला नंबर कौन-सा है हमारे पास? 4 है। तो 4 क्या 8 को काटता है? यस काटता है, तो इसको भूल जाओ। ठीक है? 4 12 को काटता है? यस काटता है, तो इसको भी भूल जाओ। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा 4 और 10। देखो, अब 4 जो है वो 10 को नहीं काटता है, तो हम एलसीएम में क्या कर रहे थे? जो बड़े वाला नंबर था उसको और बड़ा बना रहे थे। तो एल एचसीएफ में क्या होगा? छोटे वाले नंबर को और छोटा करेंगे, उल्टा ही चल रहे हैं ना। तो 4 का छोटा क्या हो जाएगा? मतलब इस जो 4 नंबर है हमारा इसको आधा करना है, हाफ करना है इसका। क्या करना है हमने इसका? हाफ करना है। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 2 कैसे हुआ हाफ? हमने बोला कि 4 का हम क्या करेंगे? हाफ करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 तब आया हमारे पास 2 ठीक है? तो ये हो गया 2 अब 2 क्या हमारा 5 10 को काट रहा है? तो यस काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ एचसीएफ क्या है हमारा यहाँ पे 2 ठीक है? ये था कि जो नंबर नहीं कट रहा होगा एचसीएफ में उसको हाफ करते जाना है। देखो ये क्वेश्चन तभी आएँगे जब आप प्रैक्टिस करोगे बार-बार, नहीं तो नहीं आएँगे। आप 1000 क्वेश्चन लगाओगे तब जाके कहीं आपको आएगा, 1000 ज़्यादा मत समझ लेना। आप अगर 100 क्वेश्चन भी लगा रहे हो, तब भी आप ईज़िली कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने पीछे भी प्राइम नंबर की बात की थी एलसीएम में, तो ये देखो ये सारे नंबर क्या है हमारे प्राइम नंबर हैं। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और 11 भी हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जो खुद से ही कटते हैं। तो जब भी ऐसा होगा, तो हमारा एचसीएफ हमेशा ही 1 होगा। ठीक है? जब भी सारे ही नंबर क्या होंगे हमारे प्राइम नंबर होंगे, ठीक है? तब हमेशा एचसीएफ 1 होगा। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखूँगी, वो आपको पता होने चाहिए, हमेशा याद रखने हैं क्योंकि उससे ही क्वेश्चन बन सकता है। उससे क्वेश्चन बनने की 100% गारंटी है, ये मान लो आप। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लिखा है एचसीएफ ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर मतलब अगर आप इवन नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हो तो नंबर भी आपका क्या आएगा इवन नंबर ही आएगा जैसे इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से कट जाते हैं जैसे 2 6 8 10 ठीक है तो ये जो सारे नंबर है जब जो जो भी इनका एचसीएफ आएगा ना वो भी कुछ इवन नंबर ही आएगा जैसे मान लो इसका इवन नंबर क्या आ गया आपका 2 आ गया ठीक है तो 2 भी हमारा क्या है इवन नंबर है उसी तरह ऑड नंबर की बात करें 17 ठीक है तो इनका भी जो आंसर में ऑड नंबर आएगा वो क्या आएगा हमेशा ऑड ही आएगा ठीक है अगर हम एचसीएफ ऑड नंबर का निकाल रहे हैं तो आंसर भी हमारा ऑड नंबर ही आएगा ये बोलने का मतलब है ना पहली 2 लाइन का ठीक है ये बस ये नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा बस ऐसे ही याद रख लो पता नहीं होता एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले तो है ना और सबसे मेन बात जो है वो तीसरे पॉइंट पे है जैसे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1 देन एचसीएफ इज इक्वल टू 1 यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है 8 14 तो देखो इन सारे नंबरों में ना ये दोनों नंबर क्या है
एक साथ लिखे हैं। क्या किया है? एक साथ लिखे हैं। तो एक साथ जब भी होंगे तो हमेशा इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये मतलब है इस लाइन का, तीसरी वाली का, कि जब भी कोई नंबर एक साथ है, जैसे मान लो 3 और 4 एक साथ हैं, या फिर 18 और 19 एक साथ हैं, मतलब कुछ भी आ जाए, आपका सारे ही क्या होंगे? एचसीएफ क्या होगा? 1 ही होगा। एक और लाइन है यहाँ पे जो मैंने नहीं लिखी है। देखो, अगर आपका प्राइम नंबर है कोई भी, जैसे मान लो ये है 2, 6, 8, ये सारे इवन नंबर है आपके पास, ठीक है? एक मैंने प्राइम नंबर डाल दिया 17। जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा कितने भी प्राइम नंबर हैं, या फिर आप ऐसे याद रख लो कि मिनिमम आपका अगर एक भी प्राइम नंबर है ना, तो आपका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। क्या बोल रही हूँ मैं? अगर सभी नंबर में एक भी आपका प्राइम नंबर है, तो आपका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ओके? और सबसे मिनिमम में जो एचसीएफ होता है वो भी 1 ही होता है। सबसे छोटे से छोटा एचसीएफ कौन-सा आता है? सबसे पहले पे 1 ही आता है। ओके? 0 कभी नहीं होता। याद रखना, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होता। सबसे छोटा शुरुआत जो होती है हमेशा 1 से ही होती है। ओके? और क्या याद रख सकते हो आप? इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने सारे ही बता दिए, इसके अलावा कोई और होंगे तो मैं कमेंट में लिख दूँगी, ठीक है? तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट थी ये जो मैंने लास्ट की कुछ लाइनें बोली हैं। हर वीडियो जो है वो डिटेल में तभी समझ पाओगे जब आप शुरुआत से देख रहे होंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट देखना, तभी इस वीडियो को देखना, नहीं तो शायद आपको कुछ चीज़ें समझ ना आएँ। क्योंकि ये हर वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है क्या प्राइम नंबर होता है, क्या इवन नंबर होता है और क्या एचसीएफ होता है, कैल्शियम होता है, तो उसके लिए आपको हर वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है? हर वीडियो में हर चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं इसलिए। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय-बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के फ्रैक्शन में बात। अभी तो हमने सिंपल नंबर पे बात की है और फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है? थैंक यू।